ये वाला गेम सर ये वाला गेम मैं खेलना चाहता हूँ इनके साथ सर, मगर मेरी शर्त है कि अगर आपने एक भी सवाल का जवाब गलत दिया ना तो वो फिर वन हो जाएगा। हाँ फिर से 5 प्रश्न पूछेंगे। हाँ हाँ, ये वाला गेम खेलूंगा सर मैं, बहुत अच्छा गेम है। हाँ हाँ, हाँ बताइए कि सर। आपको मंजूर है कि नहीं है, ये बताइए। जी जी बिल्कुल मंजूर है, ठीक है, बिल्कुल मंजूर है। ठीक है, मंजूर है थैंक यू इनको वेरी भी। मच सर, अमित जी थैंक। पूछिए, तो सर पूछिए। पहला सवाल आता है मेरा 10,000 रुपए के लिए। ब्रह्मा की बेटी का नाम क्या है? जवाब बेटी का दीजिए। नाम सरस्वती है। वेरी सरस्वती गुड है। सर, बहुत अच्छा, हुँ, आप पहले पड़ाव से आप निकल गए। दूसरा प्रश्न, हुँ, हुँ, ब्रह्मा की बीवी का नाम क्या है? ब्रह्मा की पत्नी का नाम क्या है? ये माता बताइए। सरस्वती। माता सरस्वती। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर, बेहद बढ़िया। आप इतना अच्छा खेल रहे हैं, आज तक कोई नहीं खेला ये गेम। गजब सर, गजब। तीसरा सवाल मेरा, ब्रह्मा की पत्नी और बेटी अगर एक ही है तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी से शादी कर लिया? बिल्कुल दीजिए। किया। हाँ किया। बहुत अच्छे सर, पुराणों के इतना अनुसार किया गजब है। जा रहे हो सर, पुराण। बहुत ही बढ़िया जा रहे हो। बहुत बढ़िया, 3 प्रश्न आपने शानदार तरीके से आंसर किए ना, शानदार तरीके से। अब हमारे साथ यहाँ पे लॉ एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ। तो अगर ये चाहे ना तो फोन ए फ्रेंड भी कर सकते हैं इनको। मैं हमारे लॉ एक्सपर्ट के जरिए दिनेश सर चौथा सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हुँ, आज के समय में अगर कोई आदमी अपनी छोटी सी बिटिया से शादी करता है तो क्या ये कानूनन जुर्म है कि नहीं है? क्या ये क्राइम हुँ, में आता है कि नहीं आता है? इंडियन हुँ, पीनल कोड क्या इसको क्राइम मानती है कि नहीं, कि कोई आदमी हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपनी। होना चाहिए। मेरे को मालूम बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल, पीनल कोड बहुत कोई बढ़िया सर, कानून की एकदम जानकारी नहीं, कोई शानदार, अपराध है। मतलब एकदम गजब सर, शानदार जवाब। 4 सवाल इन्होंने गजब दिए। पांचवा हुँ, सवाल, क्या मैं हुँ। ये मान सकता हूं कि ब्रह्मा एक रेपिस्ट पीडोफाइल है? जवाब नहीं। दीजिए। अब एडवोकेट साहब से हम राय लेंगे कि ये बताइए कि ये जो आपने 4 केसेस सुने, तो इन 4 केसेस में जो 5वां प्रश्न था, उसके मुताबिक कानून क्या कहता है कि इसमें इन्होंने सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया? बिल्कुल गलत जवाब दिया। इसमें तो ज़ाहिर-सी बात है, यदि कोई अपने बेटे के ऊपर अत्याचार करता है लैंगिक तौर पर, तो हुँ, ये तो जघन्य अपराध हो गया। उसको तो कानून में शिक्षा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, हुँ, आजीवन कारावास। ऐसे साइकिक इंसान को ये तो ऐसे तो कोई जानवर भी नहीं करता। वह व्यक्ति सृष्टि रचना कर अरे वो अपनी सेक्स हैबिट सैटिस्फाई करने के लिए कोई सेक्स डॉल बना लेता। इसमें यही बताया मैंने कि कोई जानवर भी अपने बच्चे के साथ ऐसे कोई घटिया काम नहीं करता। हुँ, हुँ, और इतने जलील काम कि अपने बच्चे के साथ अपने अपन ने पैदा किए हुए उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संभोग करके उससे और एक बच्चा पैदा करना, ये कितनी थर्ड क्लास बात है, कितनी वाहियात बात है और कितनी इलॉजिकल बात है। और उसका इन्होंने आंसर ना बोल के वापस ये 0 स्कोर पे आ गए। इन्होंने खुद ने ये गेम चालू किया था कि आपके 5 सवाल, मेरे 2 सवाल या हुँ। आधा सवाल जो भी है, बावजूद इसके आपने जो ये घटिया बात करी है उसका समर्थन किया है, ये भी निंदनीय है। जोशी जी, ये मानसिकता दर्शाती है आपकी कि आप जो है 42 इयर्स के हैं और इसके बावजूद भी आप जो है, आपकी सोच ऐसी है। मुझे नहीं लगता कि आपके घर में आपकी भी कोई बच्ची होगी, जन्म लेते ही आप उसको घूरते रहेंगे, फिर उसके साथ रेप कर देंगे, फिर कहेंगे बेटी है मेरी और बीवी बन गई। ऐसा कोई नहीं करता। अगर किसी धर्म ग्रंथ में आपका लिख रहा है तो आप इसका सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये फिर आपकी मानसिक दशा को फिर चेक करने की ज़रूरत है फिर। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता, इसको हम लोग मानसिक बीमार कहते हैं। जो इस तरह के जो बच्चों के रेप कर देते हैं, रेपिस्ट होते हैं, उनको लोग मानसिक बीमार की कैटेगरी में डाला गया है। तो मुझे लगता है कि आपको जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। बहरहाल चलिए, आपने कहा है कि 2 प्रश्न का, हालाँकि आप हार चुके हैं सर। 5 प्रश्न फिर से बनता है आधिकारिक तौर पे कि अमित जी ही पूछें। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है अपने दोनों प्रश्न एक साथ आप रख दीजिए और चूँकि आप हार चुके हैं तो हम लोग दोनों प्रश्न आपका एक साथ ही लेंगे। प्रश्न मैं पूछिए। क्लैरिफिकेशन दूंगा पहले। आपने जो नहीं, बात। चलिए फिर हमको क्लैरिफ़िकेशन चाहिए ही नहीं। आपसे क्लैरिफ़िकेशन लेने के लिए थोड़े बैठे हैं हम यहाँ।
अच्छा, यहाँ पे आज हमने देखा कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा पुत्री मान लेता है और फिर उसके साथ बच्चे पैदा कर देता है मनु। इससे उनकी आस्था नहीं विहीन हो रही है कि उनका देवता जो है, जो ब्रह्मा इनका वो है जिसकी पूजा कर रही हैं, उसको उसका बाप जो है जन्म देता है, जन्म देते ही नजर पड़ता है, नजर ये 2 आँखों से काम नहीं चलता तो 4 आँख 8 आँख बना लेता है और फिर जो है उसके साथ जो है संभोग करके बच्चा पैदा करता है। इससे उनकी आस्था नहीं हिल रही है कि हमारे बाल बच्चे जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, ये सब कहानी सुनेंगे कि ऐसे हमारे देवी देवता हैं और ये सब है, तो उससे उनकी वो दुख होगा, गलत मैसेज जाएगा पब्लिक में। इससे उनकी आस्था नहीं हो रही है कि ये सब धर्म ग्रंथ लिख रहा है तो। उनकी आस्था डिगती सिर्फ इस बात से है सर कि सवाल मत खड़े करो। दुनिया के हाँ, जितने धर्म है ये एक शब्द से बहुत नफरत करते हैं, वो है सवाल। आप प्रश्न नहीं पूछ सकते।